तो सुनो हम लोग इतिहास को कहानी के जरिए सुनने के प्रयास, समझने के प्रयास कर रहे हैं। तो हमने नया वाला लेसन स्टार्ट किया है जब मौर्य साम्राज्य टूट गया। तो मौर्य साम्राज्य के बाद छोटे छोटे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्पायर जो हुआ, छोटे छोटे साम्राज्य को जोड़ा गया, चाहे वो दक्षिण भारत के साम्राज्य हो, उत्तर भारत के साम्राज्य हो या मध्य भारत के साम्राज्य हो। तो पीछे की जो हमने सुंगा डायनेस्टी के बारे में पढ़ लिया है, हमने सातवाहना डायनेस्टी के बारे में पढ़ लिया है, और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम दक्षिण भारत के डायनेस्टी के बारे में पढ़ना है आज। और उसमें 3 मुख्य डायनेस्टी है। जो पूर्वी छोर पर देखेंगे तो आपको चोला डायनेस्टी दिखाई देगी, और जो पश्चिमी छोर पर देखेंगे ठीक उसके विपरीत तो चेरा डायनेस्टी यानी चेर डायनेस्टी दिखाई देगी। और इसके जस्ट नीचे जो तमिलनाडु वाला एरिया में देखेंगे जहाँ पांड्या डायनेस्टी दिखाई देगी। कौन सी डायनेस्टी? पांड्या डायनेस्टी। अब तीनों डायनेस्टी को समझने के लिए तीनों डायनेस्टी से जुड़ी हुई एक कहानी है। वो तमिल साहित्य है ना, जो तमिल साहित्य है जिनका नाम है, तमिल में बहुत सारे साहित्य लिखे गए हैं जिसमें कि आप संगम साहित्य के नाम सुने थे। तो तमिल साहित्य में एक साहित्य आता है, महाकाव्य है। वो साहित्य नहीं, दरअसल एक महाकाव्य है जिसका नाम है शिल्पादिक्रम। शिल्पादिक्रम तमिल भाषा में शिल्पा का मतलब होता है नूपुर, हिंदी में उसका मतलब होता है पायल, ठीक है ना। तो एक दरअसल पायल की कहानी है, सोने की पायल। किसकी? सोने की पायल। अब एक कहानी शुरू होती है 200 ईस्वी में। कब के? 200 ईस्वी में, जब चेरा डायनेस्टी के राजकुमार, जो चेरा डायनेस्टी के जो राजा थे वो कौन थे? राजकुमार। कौन थे? राजकुमार। जो बगल में चोला डायनेस्टी पड़ता है, पूर्वी डायनेस्टी, वहां पर एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था कोलन। क्या नाम था? कोलन। और उसकी पत्नी थी जिसका नाम था कन्नगी। क्या नाम था? कन्नगी। अब जो कोलन था ना, वो कन्नगी और कोलन का वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा से चल रहा था। लेकिन कोलन एक बार वहाँ के राजा के दरबारों में जाता है, और राजा के दरबारों में एक नर्तकी आई होती है जो बेहद खूबसूरत और आकर्षक होती है, जिसका नाम रहता है माधवी। क्या नाम रहता है?